औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये जो नई दिल्ली में किया गया है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता मिला है? तो ये जो आपको मिला है भारत को मिला है। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो ये जो बनाया है इंग्लैंड ने बनाया है। 15-17 जून एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS में के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये जो किया है भारत ने किया है। RATS की मेजबानी कौन? तो भारत ने किया है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू किया गया है? तो कोयम्बटूर और शिरडी के लिए शुरू किया गया है, ऑप्शन ए। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो बना है हिमाचल प्रदेश बना है ड्रोन नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है? तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल, ऑप्शन ए है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया आपका कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये जो गोवा में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो गुजरात के कुनारिया गांव। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? था DRDO द्वारा किया गया है। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। मैक्सिको के लिए लियोन में आयोजित IWF यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो जो आपका ग्रुनाडू सेनापति बने हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका जो सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। रबा फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव है। हमजा अबादी बड़े सोमालिया के प्रधानमंत्री है। चोल सोल हुई उत्तर कोरिया के पहली महिला विदेश मंत्री है। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो जो कथन दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी। मीन्स इसका इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जो दिया है एनकोवैक्स दी मंजूरी। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विलेज ऐप लॉन्च किया है? तो बीच विलेज ऐप गोवा लॉन्च किया है। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका कथन 1, 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी। 1 कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है इसका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो ये सभी सही हैं। जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। तो जो कौन किया है आपका संन्यास से सभी घोषणा? तो मिताली राज ने किया, संन्यास से घोषणा की है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो आपका सभी कथन क्या है? सत्य हैं। लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। लॉरिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्पसन हेरा। और लॉरिस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस
फुटबॉल टीम ने जीता है। तो आपकी सही है उपयुक्त डी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो गुजरात में किया गया है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो आपका इसमें सम्मानित किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो जो नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है पंचकुला हरियाणा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो आंचल जो शुरू किया गया राजस्थान में शुरू किया गया है आंचल। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो है आपका ये जो उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, सभी सही हैं। सुजाय लॉल थाओसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं और जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल का खिताब जो है गुजरात टाइटंस ने जीता है। गुजरात टाइटंस ने जीता है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो निर्माण सुविधा जो आपका बेंगलुरु में शुरू की गई है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद शुरू किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो आपका जीता है आपका भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रखा गया है। तो विश्व पर्यावरण का थीम लिखा केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो है संत कबीर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको किया गया है आपको मेघालय में किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो जेवर एयरपोर्ट जो है आपका टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो स्टेट बटरफ्लाई जो आपको घोषित किया गया है सिक्किम को किया गया है स्टेट बटरफ्लाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये जो किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है आपका उपयुक्त सभी सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो जो 52 किलोग्राम कोकीन जो प्राप्त किया गया गुजरात में प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो जो बिहार है। 24वें डेफलपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका
सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया, इसका शुभारंभ नीनो था। इसका शुभंकर नीनो था। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया, इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वें स्थान प्राप्त किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो अक्ष जो है आपका नागपुर में शुरू किया गया है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपका हरियाणा ने जीता है। 48वां ला रोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है आपका डी गुकेश जीता है, डी गुकेश। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ये जो असम में चालू किया गया। कौन? असम में। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो मुंबई में किया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये जो सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो आगरा बना है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो ये जो है आपका एयर इंडिया, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है आपका महाराष्ट्र ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये जो बन गई है आपका जेसिका वाटकिंस बन गई है, जेसिका वाटकिंस, ऑप्शन सी। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये जो किया गया अटल टनल को प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो ये जो खोला गया भोपाल में खोला गया क्रिप्टो करेंसी। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो ये जो बन गई है हर्षदा शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है? तो कांच ब्रिज जो है आपका वियतनाम में बनाया गया है, कांच ब्रिज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है आपका देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 में दिया है यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तीसरा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, तीनों कथन क्या है सही है? तो ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार में किस जिले में किया गया है? इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्णिया में किया गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन जो है आपका टोक्यो में किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है?
तो नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित होंगे। नंबर 1 में मानेक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, मानेक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। तीनों सही हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? तो इसका भी क्या है? उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। चारों कथन तीनों सही हैं। राकेश मरिया, लेट मी से इट नाउ। रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। उपयुक्त सभी सही हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? तो ये जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं। मीन्स कर रहा है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगमन योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, 4 बिजाई योजना हरियाणा। सभी सही हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो ये जो है पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है आपका नीरज चोपड़ा के नाम पर बनाने की घोषणा किया है। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये जो पहली भारतीय महिला बन गई प्रियंका मोहिते बन गई है पहली भारतीय महिला। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो ये जो किया है आपका ओडिशा ने किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण के किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भारत को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवे को, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवे को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो ये जो आपका खोला गया है हैदराबाद में खोला गया। FCT हब कहाँ? तो हैदराबाद में। ब्राज़ील के कोसिसियस डे सुल में हुई 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक डीफ ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका तीनों कथन सही है। मीन्स कहता है कि भारत के 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित दहिया ने कुश्ती एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये तीनों कथन सत्य हैं। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह शिखर सम्मेलन जो है आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया आपका उपयुक्त सभी को सम्मानित किया गया है। शान इरशाद मट्टू, अदनान अबीदी, अमित दवे को सम्मानित किया गया पुलित्जर पुरस्कार से। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो ये जो बन गई है आपका रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो पटवई में अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू किया है।
हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया फ्रैंक बिलजेक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमलित है? ये जो सुमलित है आपका उपयुक्त सभी सुमलित हैं। शेख खलीफा बिन जयाद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, पंडित शिव कुमार समला संतूर वादक, टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइव। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जो किया गया है मुंबई में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो लीग ला लीगा का खिताब जो है आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया का सबसे बड़ी फिल्म पूर्णद्वार परियोजना की शुरुआत की है, परियोजना शुरू की है? तो ये जो आपका शुरू किया गया है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जा रहा है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन ए। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आशनी किस देश ने रखा है? तो आशनी जो है आपका कौन रखा है? तो श्रीलंका ने रखा है, ऑप्शन बी। फाइजर कंपनी ने एशिया का पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो फाइजर जो है आपका चेन्नई ने की है। किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो शहद वाला गांव जो बन गया है आपका महाराष्ट्र बन गया है, माघर महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है बालकृष्ण विठल दास दोषी को सम्मानित किया गया है। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपका परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, परम विशिष्ट सेवा पदक से। हाल ही में किस विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है ममता बनर्जी को प्रदान किया गया। किसको? ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये जो कहाँ किया गया है आपका राखी गढ़ी में खोज की गई है। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये जो बन गई है आपका सऊदी अरामको बन गई है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो ये जो आपका जीता है भारत ने जीता है 3-0 से हराकर। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये जो क्या लियोन मेसी ने हासिल किया। कौन? लियोन मेसी ने हासिल किया है। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो चुना गया है भारत को चुना गया है। मई 2022 के कर्मचारी को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ जो बन गया पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये जो आपका उपयुक्त सभी को हटा दिया गया है। किस खेल को हटा दिया गया? तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, ये सभी को उपयुक्त सभी को हटा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रसिद्ध संगीत वाद्य संयंत्र नरसिंहपेट्टई नागरस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो ये जो आपको दिया गया है तमिलनाडु को दिया गया है। पहली बार किस टीम ने इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जो क्या
हैदराबाद FC ने जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड फिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो ये जो रहा आपका दुबई UAE।